अभी जिसकी अगर मूव ऑन की बात करें तो इंसान एक्ट करने लगता है, दिखाना चाहता है दूसरों को कि हम तो मूव ऑन हो चुके हैं। ब्लॉग करेंगे, शो करने लग जाएंगे, एक्ट करने लगेंगे। रियलिटी में कुछ भी मूव ऑन नहीं हुआ है और साथ ही वो चाहते भी अपनी वर्थ रियलाइज करना, पर वर्थ तब तक रियलाइज नहीं होगी जब आप रियल में मूव ऑन नहीं करेंगे। तो क्या करे ऐसा इंसान जो वो रियल में मूव ऑन हो जाए? रियल में मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले एक्ट करना छोड़ना पड़ेगा कि हम आपके बिना बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पहली प्रोसेस यही रहती है कि आपको हर एक थॉट को रिजेक्ट करना है। इमोशंस मतलब इतने वीक हो जाते हैं कि दिन भर उन्हीं के थॉट्स आते रहेंगे, उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत तो यही करनी कि एक एक थॉट को रिजेक्ट करना। आपका क्या टेक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये वर्क करता भी है कि नहीं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे मेन चीज हम बोलें कि फ्रीक्वेंसी एक है। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें हमारा बिलीफ सिस्टम आता है, हमारा कैरेक्टर आता है, हमारे बिहेवियर आता है, इसमें बहुत चीजें आती है जो बचपन से बना हुआ है। कोई भी चीज जिसकी हमने चाहिए नहीं मिली है तो बिलीफ सिस्टम बचपन से ये बन गया है कि यार कुछ भी चाहो मिलता तो है नहीं। इंसान ज्यादातर खुद के लिए नेगेटिव ही सोचता है। तो बिलीफ सिस्टम शुरू से कैसा बन गया सबका कि हमारे साथ तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज हमारे साथ है संदीप भाई इंदौर से, और ये जो कंटेंट बनाते हैं ये बनाते हैं सेल्फ हेल्प के अराउंड, अपने थॉट्स को चेंज करना, डिप्रेसिंग थॉट्स से बाहर आना, मूव ऑन करने में आपकी हेल्प करना। तो ऐसा कंटेंट ये अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बनाते हैं जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो हमें लगा कि हमें इनको इनवाइट करना चाहिए एक पॉडकास्ट पे और इनसे बातें जाननी चाहिए जो कि हमारे यंग ऑडियंस के लिए बहुत काम की होंगी। तो भाई स्वागत करते हैं संदीप भाई, वेलकम टू आवर शो। हेलो शुभम भैया, कैसे हो? ऑल गुड, आप बताइए। बहुत बढ़िया भाई, और बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के। बहुत पॉजिटिव वीडियोस होती हैं और हम चाहते हैं आप हमारी ऑडियंस की भी थोड़ी हेल्प करो आज के एपिसोड में। तो भाई, मैं आपकी एक रील देख रहा था। बहुत सारे लोग आजकल रिलेशनशिप से परेशान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और आपने बहुत एक ब्यूटीफुल वे में लोगों की हेल्प करी थी उस रील के थ्रू। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ लोगों को कि अगर कोई मूव ऑन फेज़ में है या मूव ऑन नहीं कर पा रहा है या अभी भी पुराने प्यार को लेकर अटका हुआ है अपने दिमाग में, तो क्या चीज़ें हैं जो बाहर ला सकती है इंसान को? सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि हमें खुद के बारे में खुद का भी दिखना चाहिए कि हमारी भी एक लाइफ है। इंसान सामने वाले पे इतना फोकस कर देता है कि खुद का पूरा भूल जाता है। अपनी फैमिली, अपना करियर, अपना सब कुछ भूल के सिर्फ सामने वाले को पूरी एनर्जी देने लगता है। सामने वाले को वो इतना इंपॉर्टेंट समझने लगता है कि जिसकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं। एक इमोशंस का ऐसा सर्कल उसके मन में आ जाता है कि है ना, सब कुछ यही है आगे, मतलब पूरी लाइफ इनके साथ ये नहीं तो कुछ और है ही नहीं लाइफ में। सारा हैप्पीनेस, सारे जो भी चीज़ें हैं सब इनके थ्रू ही है, नहीं तो नहीं है। और जो एक पर्सनैलिटी इंसान को लगता है कि ये इनकी वजह से हमें अच्छा लग रहा है, वो खुद की एक अच्छा वर्जन रहता खुश वाला, मतलब जो उनके सामने निकल कर आया, जो उनके सामने खुल गया बिल्कुल। अब वो लगता है कि इनकी वजह से हुआ, जबकि वो किसी और इंसान के साथ भी पॉसिबल है। सबसे मेन चीज़ इंसान ये समझ नहीं पाता है कि अगर हम अभी जिसकी अगर मूव ऑन की बात करें तो इंसान एक्ट करने लगता है, दिखाना चाहता है दूसरों को कि हम तो मूव ऑन हो चुके हैं। मतलब वो ब्लॉग करेंगे, मतलब शो करने लग जाएंगे, एक्ट करने लगेंगे। रियलिटी में मन पूरा वहीं अटका हुआ है। रियलिटी में कुछ भी मूव ऑन नहीं हुआ है। स्टोरी डाल रहे हैं और वो ट्रैवल करते हुए दिखा रहे हैं, नए नए लोगों के साथ फोटो डाल रहे हैं, पर अंदर से वहीं अटके हुए हैं। ये तो हो रहा है भाई। और साथ ही वो चाहते भी अपनी वर्थ रियलाइज़ करना, पर वर्थ तब तक रियलाइज़ नहीं होगी जब आप रियल में मूव ऑन नहीं करेंगे। मतलब यूनिवर्स फेक एनर्जी से नहीं चलता है। अगर आप रियल में मूव ऑन करेंगे तभी उन्हें ऐसा फील होगा कि शायद इनमें भी कोई बात थी। तो क्या करे ऐसा इंसान जो वो रियल में मूव ऑन हो जाए? रियल में मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले एक्ट करना छोड़ना पड़ेगा। हम एक्ट जो कर रहे हैं सामने वाले को दिखाने के लिए कि हम आपके बिना बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इसे सबसे पहले छोड़ दो। मतलब रियल में भी छोड़ दो, मन से भी छोड़ दो। इसे छोड़ दिया, इसके बाद आप अपनी लाइफ पे जेन्युइनली फोकस करना चालू करो। अभी लोग दिखाते हैं कि ये देखो हम तो काम कर रहे हैं, हम अपनी फील्ड में लग गए हैं। ये सामने वाले को दिखा के प्रूव करना चाहते हैं कि भाई हम तो मूव ऑन हो चुके हैं। ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे वर्क करना पड़ेगा। उनके थॉट्स सबसे पहले, मतलब पहली प्रोसेस यही रहती है कि आपको हर एक थॉट को रिजेक्ट करना है, उनका जैसी आए। क्योंकि बहुत सारे लोग की हालत ख़राब हो जाती है शुरू में। उनको इमोशंस मतलब इतने वीक हो जाते हैं कि दिन भर उन्हीं के थॉट्स आते रहेंगे, उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत तो यही करनी है कि एक एक थॉट को रिजेक्ट करना है, हर एक को। रिजेक्ट कैसे करें? एक आदमी कोई अगर कुछ सोचता है, नेगेटिव सोच रहा है, थॉट्स बार बार आए, तो कैसे रिजेक्ट करें उन थॉट्स को? रिजेक्ट सबसे पहले खुद को बोल के ही करना है। अच्छा। आई रिजेक्ट दिस थॉट, ये एक वर्ड होता है जो खुद को बोलना रहता है।
और अगर इसके पीछे हम एक इमोशन जाने तो इमोशन ये रहेगा कि अब बहुत हो गया, मतलब अब इस चीज़ से बाहर आना है, चाहे वो कितने ही स्पेशल थे, कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, हमें कितना ही अच्छा लगता था, अब बाहर आना है। और हर चीज़ का आंसर यही है कि जो आपने उनमें फील किया वो भी एक इंसान है, किसी और में भी फील हो जाएगा। तो बेसिकली खुद से बात करनी है कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब मूव ऑन हो जाओ इस चीज सारा से। वर्क खुद पे ही करना है, आपको अपने आप को सारे आंसर देने हैं, सारे अपने थॉट्स को आंसर देने हैं, फेस करना उन्हें और आगे बढ़ना है। नहीं तो खुद की लाइफ तो इंसान पूरी ख़राब कर लेता है, सारी एनर्जी। और अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो सारी एनर्जी आदमी इतनी दे देता है कि वो लोग ग्रो कर जाते हैं, वो उनकी लाइफ में सब अच्छा होने लग जाएगा, उनके रास्ते बनने लग जाएंगे, क्योंकि बंदे ने पूरी एनर्जी दे दी और वो खुद ख़त्म हो जाते हैं पूरे, ना उनके काम बनते हैं, ना सक्सेस आती है, ना करियर, सब खत्म होने लगता है, क्योंकि पूरी एनर्जी आप एक दूसरे इंसान को दे चुके हो। उनकी लाइफ ग्रो हो जाएगी, वो अच्छा और खुश रहने लग जाएंगे, उनकी लाइफ में और सब अच्छा होने लग जाएगा, ये भी होता है। भाई आपने सही बोला कि ना तो वो सक्सेस मिलती और करियर से भटक जाते हैं, और इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स फैमिली से ढंग से बातें भी नहीं होती हैं अगर कोई बंदा मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। बट इसी के साथ एक और थॉट आता है, काफ़ी लोग हमने सुना कि सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं कि यार जैसे हमने देखा ये सुना ये यार कि प्यार के चक्कर में नस काट ली, ये हो गया वो हो गया, बहुत सबसे नेगेटिव पार्ट होता है सुसाइडल थॉट्स। तो कोई बंदा उससे कैसे बाहर निकले? सुसाइडल थॉट्स का ऐसा है कि इंसान को लेके तो मतलब इंडिया में जितना मैंने देखा है थोड़ा कम है, मेन फाइनेंस को लेके मतलब बहुत ज़्यादा है। पर हम इंसान की भी बात करें तो मतलब ये जिसकी कुछ लोग क्या मूव ऑन खुद नहीं करते हैं, मतलब वो बंदे की शादी भी हो चुकी है, उस इंसान की शादी हो चुकी है, सब हो चुका है, लेकिन वहाँ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लव जो है ड्रग टाइप की फीलिंग है, आपको थोड़ा सा हीरो जैसा फील कराती है। मतलब बॉलीवुड में जितने हीरोज़ हैं वैसे उनने बिहेव करा है तो वैसे आपको फील होता है आप हीरो हैं बिल्कुल। उस पेन में इंसान चूज़ करता है रहना, और जब वहाँ रहते रहते जब अपने आप को पूरी एनर्जी ख़त्म कर लेता तब उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि अब बचा ही क्या है। सामने वाले की शादी हो चुकी है, सामने वाले के बच्चे हो चुके हैं, आप वहीं अटके हैं, अब आपको डेफिनेटली लगेगा कि इस लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो फिर इससे बाहर कैसे आए? इन सब से बाहर आने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि हमें थॉट्स को रिजेक्ट एक एक करना चालू करना, सबसे पहले टास्क यही है। क्योंकि जब आप थॉट को रिजेक्ट करते हो तो उस इंसान को आप अपनी लाइफ से हटाना चालू करते हो। दूसरा, अपने आप पे वर्क करना है, अपने थॉट्स पे वर्क करना है, और ये इस बात को मानना है कि जो भी था उस इंसान से, जो भी आपने फील किया, जो आपने समय देखा, वो सब दूसरे इंसान के साथ पॉसिबल है। और अगर किसी को फाइनेंस से रिलेटेड आ रहे हैं सुसाइडल थॉट्स की, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि भाई अब ख़त्म ही कर दूँ सब, ना जॉब मिल रही ना कुछ मिल रहा। फाइनेंस में देखो क्या होता है ना, सबसे पहले इंसान कंपेयर बहुत कर रहा है आजकल, सबकी लाइफ देख रहा है, और सोशल मीडिया पे सब अपना बेस्ट डालते हैं। कोई आप ट्रिप पे जाएंगे उसके फ़ोटो डालेंगे, कुछ अच्छा होगा उसके डालेंगे। अब वो सब स्क्रॉल करते करते लगता है कि सबकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, हम ही अटक चुके हैं। और दूसरा, सबकी एक टाइमलाइन अलग है, सबकी किस्मत अलग है, किसी के रास्ते बहुत जल्दी बन जाएंगे, किसी के लंबे टाइम में बनेंगे। अब वो लंबे टाइम वाला इंसान सबको देख के सोचता है कि भाई मैं ही हूँ जो अटक चुका हूँ लाइफ में, मेरी ही लाइफ अटक गई है। उसको लगने लगता है कि अपना तो सबकी लाइफ ठीक होती आ रही, मेरी नहीं हो रही है, सबके सक्सेस आ रही है, सबकी शादियाँ हो रही है, मैं ही अटका हुआ हूँ। तो वो चीज़ उसको सोसाइटी को ले जाने लगती है। अब इससे अगर हम बाहर आने की बात करें तो सबसे पहली बात ये समझना है कि ये एक फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ भी ख़त्म होता है। किसी का 5 साल में ख़त्म हुआ है, किसी का 7 साल में ख़त्म हुआ है। आप स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ख़तरनाक फेजेस से गुजरे हैं। अगर आपको लगता है आप ही अच्छे बहुत गहरे फेज़ में, तो आप स्टोरीज़ पढ़िए, लोग 10-10 साल के फेज़ से बाहर निकले, 20-20 साल के फेज़ से बाहर निकले। तो आपका भी एक ये फेज़ ही है जो ख़त्म होगा कभी ना कभी। तो उसमें आप सजेस्ट करते हो कि रीडिंग करें बहुत सारी? हाँ, मतलब रीडिंग, दूसरों की स्टोरीज़ पढ़ें आप कि कोई कितना ज़्यादा नीचे जाके वापस आ चुका है। जिसकी अगर हम एग्जांपल लें तो जो हमारा जो वो ब्रांड का नाम क्या है, वो जो मैकडॉनल्ड्स के अलावा एक और ब्रांड कौन सा है? KFC। हाँ, KFC उनकी लाइफ में 66 की एज में सक्सेस आई। मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप जब से ट्राई कर रहे थे और 66 में जाके वो ब्रांड इतना आगे बढ़ा कि फिर तो वो आसमान छू गया। तो 66 तक की लाइफ आप सोच सकते हैं कि आपका पेन तो कुछ भी नहीं उनके आगे। आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं कि ये लोग अगर इतना लड़ के आ चुके हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। इंसान सिर्फ खुद ही की लाइफ को फोकस करता रहता है तो उसे लगता है कि और कुछ है ही नहीं। दुनिया में एक से एक लोग बाहर आए हैं बहुत चीज़ों से। और ट्रैवल भी हेल्प करता है इस चीज़ में, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो। ट्रैवल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ट्रैवल में तो आप मतलब समझ लीजिए कि एक पूरी लोकेशन ही चेंज कर देते हैं। लोकेशन चेंज हुई, एनर्जी चेंज हुई, फील चेंज हुआ, ग्राफिक्स चेंज हो गई, तो डेफिनेटली फील ही अलग होने और लगता है। दोस्त के साथ बैठे हो तो हील भी होता है
उनके साथ बैठे बैठे आदमी मेरे हिसाब से। दोस्त यार तो सबसे मेन है। अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं, वो आपको डिप्रेशन के बीच में हंसपा देंगे, मतलब ऐसी कहानी है। तो दोस्तों की तो बात यह है कि अगर आपके दोस्त नहीं हैं, आप जाइए, आप सोशलाइज कीजिए, जिम जाइए, आप नए दोस्त बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपके सब दोस्त इधर उधर हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, आप नए दोस्त बनाइए, फिर से बन जाएंगे, फिर से वैसी लाइफ चालू हो जाएगी। थोड़ा सा पेन से आप बाहर आके दुनिया को देख पाओगे, मतलब कुल मिला के। और भाई आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट भी बनाते हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी को किस तरह देखते हो, और वो आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे हेल्प करती है अपने डार्क फेज से बाहर आने में? स्पिरिचुअलिटी जैसा मैं देखता हूँ, मतलब इस पूरी दुनिया को समझना, इस दुनिया बनाने वाले को समझना, और ये देखना कि जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस रेस में दौड़ रहे हैं, उससे भी ऊपर कुछ है। जिसकी अगर मैं बात करूं, जो मेरा मानना है कि दुनिया हज़ारों साल से चल रही है और इंसान तो 70-80 ईयर्स ही जीता है, 80-90 ईयर्स जीता है, मतलब बहुत चांसेस कि हम एक पिछली लाइफ जी चुके हैं। तो जो भी हमारा किस्मत हो गया, हमारी जो हार्डवर्क हो गया, जो सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में बैठते हैं, उसका बहुत बड़ा आंसर ये है कि एक पिछली लाइफ में हम कुछ एक एक्शंस लेके आए जिससे हमारी इस लाइफ के मतलब हर्डल सेट होते हैं कि किसकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आने हैं। किसी की लाइफ एकदम आपको स्मूथ चलती हुई दिखेगी, मतलब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस काम में हाथ रखेंगे काम बन जाएगा, जिस पर्सन के साथ रहेंगे वो पर्सन ही उनके साथ हमेशा रहने लग जाएगा, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आते हैं। तो इसमें पिछली लाइफ का एक बहुत अंतर है, मतलब एक बहुत बड़ा आंसर है पिछली लाइफ आपका, और वही आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती है, वही आपको इस दुनिया के क्रिएटर की ओर ले जाती है कि कुछ तो है जो ये सब चला रहा है। मतलब तो आप क्या सजेस्ट करते हो, आप किस नज़रिए से देखते हो, आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर? स्पिरिचुअलिटी में जिसकी, जो हमारे हिंदू लोग हैं, जो मतलब राम जी शिव जी को मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो मैं क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर आपने राम जी को, शिव जी को माना है, कृष्ण जी को माना है, तो आप उनकी पूजा कीजिए, आप उनका फॉलो कीजिए। धीरे धीरे ऐसी क्लैरिटी आती है ना कि नॉलेज बुक से नहीं मिलेगा, नॉलेज फिर आपको आसमान से मिलने लग जाएगा। मतलब चलते फिरते आपको सारी चीज़ समझ आने लग जाएगी। मैंने खुद कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक, गीता नहीं पढ़ी है, मतलब अब ज़रूर मैं सोचता हूँ पढ़ने का, लेकिन सब कुछ यूँ ही समझ आता है। क्या कर्मों की थ्योरी, कर्म क्या है, क्योंकि क्या है कर्म आपके हिसाब से? कर्मा मेरे हिसाब से, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उससे समझाता हूँ। मतलब मैं 2010 से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो तब मैं स्कूल में ही था, तब 15 तक बिज़नेस सही चला। तो मुझे लगता था कि ये मेरी वजह से हो रहा है, कि मेरी चॉइसेस अच्छी है, मैं ड्रिंक स्मोक नहीं करता हूँ, या मेरे कुछ भी एक्शंस अच्छे इसलिए हो रहा है। अब उस टाइम पे मतलब 2015 से जो डाउनफॉल चालू हुआ, कहीं ना कहीं मैंने ये एक मैनिफेस्ट कर लिया था ड्रीम की, मैं मतलब सोचता था कि पर्पस क्या अपनी लाइफ का, तो सोचता था कि चलो कुछ किसी को हेल्प कर पाएँ। जैसे ही ये सोचा उस टाइम से एक डाउनफॉल चालू हुआ। तो उस डाउनफॉल में फाइनेंस बहुत ख़राब हुआ, सारे प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे, स्टार्टअप्स फेल हो रहे थे, जहाँ कदम रख दूँ वो फेल हो जा रहा था। तो हेल्प करी थी आपने उस टाइम किसी की? नहीं, ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम पे सब कुछ फेल हो रहा था, तब है ना समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्योंकि आप अगर आपने कुछ भी छोटा मोटा भी गलत काम करा ना, तो आपके माइंड में वो आ जाता है कि यार अपन ने वो गलती करी इसलिए साथ गलत हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में से कोई गलती करी नहीं थी, किसी जानवर को भी परेशान नहीं किया था। तब थॉट आता था कि यार ऐसा हो क्या गया जो अपने साथ इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तब ये कर्मा थ्योरी, किस्मत थ्योरी थोड़ी सी समझ आने लगी कि डेफिनेटली पिछली लाइफ का कुछ सीन है जो इतनी प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब जो इतना अपने से, मतलब जो दूसरों की लाइफ में इतना इजीली हो जाता है, अपनी लाइफ में इतना डांस करवा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा अपने को प्रेशर करवा रहा है। ये सब चीज़ें वहीं से ही समझ आई। और कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का बोलेंगे कि स्पिरिचुअली आप जब होते हैं तो आपको थोड़ी दुनियादारी, पिछले जन्मों की, किस्मत की, कर्मों की थ्योरी समझ आने लगती है कि कोई क्यों हो रहा है। और फिर आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो उनसे भी बाहर निकलने लग जाते हो, जिसके आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। थोड़े टाइम बाद आंसर तो मिल ही जाता है कि क्यों नहीं मिला आपको, कि क्यों आपके साथ ऐसा गलत हुआ या क्यों आपका डाउनफॉल आया। थोड़े टाइम बाद पैसा भी एकदम बेसिक सी चीज़ लगने लगता है कि इससे ऊपर कोई चीज़ है, इस दुनिया का क्रिएटर है जिसको आपको इम्प्रेस करना कहीं ना कहीं। अब वो उसके रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके सबके अलग हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें एकदम नॉर्मल लगने लगती है। ये मतलब एक कॉन्शियसनेस ऐसी डेवलप हो जाती है जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं बहुत सालों तक। तो फिर आप कैसे बाहर आए उस डाउनफॉल से, और आपकी क्या रियलाइजेशंस थी, थोड़ा बताओ। रियलाइजेशन ये था कि कहीं ना कहीं मैं खुद का क्रेडिट तो नहीं लेना चाहूँगा, शायद ऊपर वाले की इच्छा थी। इतना डाउनफॉल दिखाने के बाद जब सब चीज़ समझ आ गई, मैं लिखता रहता था सारी चीज़ें, आज भी लिखी हुई है और वही सब वीडियोज़ में आता है।
हुआ ये कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना चालू हुई। बस मैंने हार नहीं मानी थी, बहुत सुसाइडल थॉट्स मुझे भी आते थे, हार नहीं मानी थी। फिर चीज़ें ठीक हुई, बिज़नेस ठीक होना चालू हुए, रास्ते बने, फिर चैनल बनाया, फिर धीरे धीरे ऑडियंस ऐड हुई, फिर सब धीरे धीरे स्मूथ होता गया। मतलब आप क्या करते थे उस टाइम पे जब सुसाइडल थॉट आते थे आपको? सबसे पहले मुझे सबसे पहले टाइम का इशू हुआ था कि मतलब इतना टाइम कैसे किसी के साथ गलत हो सकता है, जिसने कोई कुछ भी इंजॉय भी नहीं करा हो, जिसने मतलब जो सिर्फ ही काम करता रहा, उसके साथ इतना समय कैसे गलत हो गया। मतलब एक ऑब्जेक्टिव तो मेरा नियरली 12 साल तक भी ठीक नहीं हुआ था, 2012 से 2022 तक, सॉरी 10 से 22 तक। 22 में बहुत मुश्किल पड़ गया था खुद को समझाना कि अपन गलत कहाँ हो रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आंसर मिला। चीज़ें कहीं ना कहीं जब चीज़ ठीक होती है ना, तभी आपको एक रीज़न मिलता है, और वो चीज़ें ठीक करने का जो पावर है वो तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। आप कितने ही ट्राई कर लो, मतलब जो होना रहता है वो खुद ही होता है अपने हिसाब से, पर ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब भाई आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी करते आए हो कि यार अगर मुझे इस डार्क फेज से बाहर निकलना है तो मैं मेडिटेशन कर लूँ या ध्यान लगाऊँ, ये सब भी आपने किया? मैंने खुद को आंसर जरूर दिए हैं। रोज़ नाइट में वॉक पे मैं अपने आप से पूछता था कि गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आंसर नहीं भी मिलता था कई बार, लेकिन धीरे धीरे उससे क्लैरिटी आने लगती है आपको। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे तार कनेक्ट होते हैं जिससे मतलब आपको लाइफ का पूरा ग्राफ समझ आने लगता है। और रियलिटी में चीज़ कुछ ठीक नहीं हुई है, पर आपको समझ आ रहा है कि ठीक होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं हुआ, पर आपको यहाँ से आप फ्री हो जाते हो। ये भी मतलब एक्सपीरियंस किया है, और यही कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया। कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब कुछ ठीक नहीं है, पर ऊपर वाले पे इतना भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई ऊपर वाले पे भरोसा होना मतलब एक तरीके से ऊपर वाले पे खुद को सरेंडर कर देना। मैं आपका एक कंटेंट देखा जिसमें आपने इसकी बात की थी कि खुद को सरेंडर कर दो। तो ये चीज़ बोलना और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ लोग मतलब सुन लेते हैं, देख लेते हैं, बोलते हैं सही बात है, लेकिन इसे फिर करें कैसे? तो वो आप कैसे करते हो, खुद को सरेंडर कर देना? सरेंडर में सबसे पहली गलती लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें छोड़ देना है। मतलब हम घर बैठ जाएंगे और अब ऊपर वाली करेगा, क्योंकि एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो हम कुछ करें ही क्यों। सबसे बड़ी गलती। आपको सरेंडर यहाँ माइंड से हटाना है कि रिजल्ट से सरेंडर करना है। मतलब अपनी मेहनत चल रही है, अपने हार्डवर्क चल रहे हैं, आप जितने ट्रायल्स दे रहे हैं सब चल रहे हैं, पर जो रिजल्ट की आप ऊपर वाले से नहीं पूछ रहे। एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, वो नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब एक टाइप से सरेंडर कर दिया है कि आपकी जो इच्छा होगी आप दे दीजिए, ऐसा। मतलब हम तो अपना पूरा ट्राई दे रहे हैं, हम तो मतलब जितना बेस्ट हो सके करेंगे अपना, लेकिन सरेंडर रिजल्ट में है कहीं ना कहीं। और वही इंसान समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि हमें सरेंडर करना, आप सब कुछ ही छोड़ देना, काम भी छोड़ देना है। लोग काम ट्रायल करना भी छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हम ट्राई भी क्यों करें जब कोई काम वर्क ही नहीं करना है। सही बात है, फिर तो कुछ होएगा ही नहीं। घर बैठे बिजनेस की बातें कर करके बिजनेस फेल कर लेते हैं कि ये आगे जाके नहीं चलेगा, वो आगे जाके नहीं चलेगा, घर बैठे फेल कर लेते हैं। जबकि आप ट्राई करो तो फेल से फेल बिजनेस भी चलने लगता है। तो ट्राई करने से पहले ही लोग सरेंडर कर देते हैं। हाँ, मतलब सरेंडर वो ट्रायल्स में कर देते हैं, मेहनत से सरेंडर कर देते हैं। जबकि मतलब क्या रहता है ना कि जिसकी कब आपने ट्राई किया, बहुत हार्डवर्क किया, रिजल्ट नहीं मिला, तो आदमी है ना वो फेस बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि है ना क्यों, फल क्यों नहीं मिला। सरेंडर वही है, आपको फल को ही सरेंडर करना है। मतलब आपको अब रिजल्ट से अपना रिश्ता ही तोड़ देना है कि अब हमारी ज़िद है कि हम काम तो करेंगे, देना नहीं देना सब आपके हाथ में। ये एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, जब इसमें आप आ जाते हो तो तब रास्ते तो बनते हैं, मतलब पर उस रास्ते बनने की इतनी आपको वो भी नहीं रह जाती। तब आपकी कोई और ही कॉन्शियसनेस हो जाती, उससे ऊपर आप चले जाते हो कि नहीं यार मटेरियलिस्टिक चीज़ें ठीक है मिल जाएगी, लेकिन उससे ऊपर एक दुनिया है, वो आप फील करने लगते हो। तब सब मिल जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी फिर। भाई हमने आपका कंटेंट देखा है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काफ़ी बातें करते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बीच में एक ट्रेंड भी आया था। अब लोग पता नहीं ज़्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं, बट आपका क्या टेक है? आप क्या कहते हो, लोगों को कैसे प्रैक्टिस करा जा सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये वर्क करता भी है कि नहीं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे मेन चीज़ हम बोलें कि फ्रीक्वेंसी एक है जिस पे कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो जिस फ्रीक्वेंसी पर है, अगर आप भी उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो तो वो मिल जाती है। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें हमारा बिलीफ सिस्टम आता है, हमारा कैरेक्टर आता है, हमारे बिहेवियर आता है, इसमें बहुत चीज़ें आती है। बिलीफ सिस्टम जो बचपन से बना हुआ है कि है ना कोई भी चीज़ जिसकी हमने चाहिए नहीं मिली है, तो बिलीफ सिस्टम बचपन से ये बन गया है कि यार कुछ भी चाहो मिलता तो है नहीं। तो उसको एकदम तोड़ पाना, ये सोच के कि नहीं नहीं सब मिलेगा हमें, ये थोड़ा मुश्किल रहता है शुरू में। तो आपको सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना है। आपको ये आप खुद के लिए भी अच्छा सोचना है कि नहीं हमें भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती है लाइफ में, हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है। इंसान ज़्यादातर खुद के लिए नेगेटिव ही सोचता है। तो बिलीफ सिस्टम शुरू से कैसा बन गया सबका कि हमारे साथ तो उतना अच्छा नहीं होता है, हमारे तो रास्ते एकदम मुश्किल रहते हैं।
और फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसमें है ना हमारे रिएक्शंस मायने रखते हैं कि लाइफ में कुछ भी हुआ तो आपने रिएक्ट कैसे करा, मतलब आपका बिहेवियर कैसा था उसमें, जो आपकी उस वाली पर्सनैलिटी को जिसको सब कुछ मिल चुका है वो कैसे एक्ट करेगी आगे जाके, वो आपको अभी करके बताना है, मतलब अभी से ही अप्लाई करना है खुद के अंदर। जो आपकी टॉप पोजीशन वाली पर्सनैलिटी जो सबसे टॉप पर है, जो आप सोचते हैं, वो जब पहुंच जाएगी तो लोगों से बात कैसे करेगी, लोगों से बिहेव कैसे करेगी, और उस टाइम पे आपके रिएक्शंस क्या होंगे, आप में नॉलेज कितना होगा ये भी उसमें आएगा कि आप मतलब कितना नॉलेज है उस टाइम पे, चीज़ों का नॉलेज कितना है। तो धीरे धीरे जब आप उस पर्सनैलिटी को अपनाने लगते हैं तो उस पर्सनैलिटी की लाइफ भी आपको अपनाने लगती है, उस हायर सेल्फ की पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में अभी आने लगती है। और कुछ कुछ लोग ये भी करते हैं कि जैसे मैनिफेस्ट करना है उन्हें कुछ, तो सपोज गाड़ी करनी है, कुछ करना है, तो उसका पोस्टर लगा लेंगे या कुछ कर लेंगे उससे रिलेटेड, तो वो चीज़ भी हेल्प करती है। बिल्कुल करती है, मतलब जिसकी अपने सामने चीज़ें रख रहे हो, रोज़ उसको उठ कर देख रहे हो। बिल्कुल करती है, जिसकी हमारी लाइफ में हज़ारों चीज़ें चलती है, हमें काम भी करना है, हमें घूमना भी है, ट्रैवल भी करना है। अब उस ड्रीम को हम कितना याद रखेंगे, हम तो हज़ारों एक्टिविटीज़ में लगे। अब जब आप कोई फ़ोटो या कोई चीज़ कुछ भी लगा देते सामने, तो रोज़ सुबह उठते ही वो आपको याद दिलाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात डालती है कि आपको ये काम भी करना है। तो फ़ोटो हमेशा काम करेगा। आप सुबह उठते ही अगर आप एक मैनिफेस्टेशन का अपना फ़ोटो लगा रहे हैं, डेफिनेटली काम करेगा वो, क्योंकि आपको सुबह से याद दिला देगा। होता ये है कि जब भी हम रात को सोते हैं ना, तो हम कल का पूरा माइंडसेट भूल चुके होते हैं, हमें लगता है याद रहेगा, एक दिन बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, अगले दिन एनर्जी नहीं आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें रात को रीसेट हो जाते हैं पूरा। तो ये रीसेट होने के बाद अपना मैनिफेस्टेशन भी रीसेट हो जाता है कहीं ना कहीं। कल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, आज वो बेसिक सा लग रहा है। कल बहुत मोटिवेटेड लग रहा था, आज काम करने की मन नहीं है। कल एनर्जी एकदम हाई थी और आज बिल्कुल ही डल चल रहे हैं। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इसमें वो फोटो हेल्प कर देगा आपकी कहीं ना कहीं, कि आपको रोज़ याद दिला देगा कि तू किसी भी पोजीशन में है, ये काम करना है। भाई ऐसा भी होता है कि अगर मान लो कुछ नेगेटिव हमने सोचा तो वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो हो ही नहीं रहा है, तो ये इस तरीके से भी काम करता है क्या माइंड, ऐसा होता है? बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, मैं नेगेटिव को हम याद बहुत ज़्यादा रखते हैं। हमारे साथ लाइफ में अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है, वो हमें याद नहीं आता। नेगेटिव फट से याद आता है। नेगेटिव कुछ आपने सोचा और हो गया तो वो आपकी लाइफ में हाईलाइटेड बन के रह जाएगा, आपके माइंड में वो चीज़ फैक्टर बन के रहेगी। जबकि अच्छे मोमेंट्स को इंसान जी के भूल जाता है। जो आपने अच्छा सोचा और अच्छा हो गया, भूल भाल जाओगे आप, वो याद नहीं रहेगा। नेगेटिव बड़ा हाईलाइटेड कंटेंट है बिल्कुल। तो भाई नेगेटिव थॉट से दूर कैसे रहें? नेगेटिव थॉट से मतलब नेगेटिव थॉट से दूर रहना, सबसे पहली बात तो अपनी लाइफ पे फोकस करना कि अगर आप गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। आप ट्राई करके देख लो, आपको लगता है गलत सोचने में भी सही होगा, आप फ्री हैं, आप ट्राई करके देखिए। रोज़ गलत सोचिए, कुछ ना कुछ गलत होने लग जाएगा। और जब ये लग जाए कि हाँ गलत हो रहा है, तो आप पॉजिटिव सोचना चालू कीजिए। ये भी सही चीज़ है, क्योंकि क्या है ना, इंसान खुद ट्राई करना चाहता है, ट्राई करके उसे ज़्यादा अच्छा आंसर मिलता है। हम बोलेंगे उससे बेटर वो ट्राई करके आंसर ले ले। और भाई कुछ लोग अपने आप से भी बातें करते हैं, तो वो कितना हेल्प करता है लोगों को कि भाई आप खुद से ही खुद के थॉट्स क्लियर कर रहे हो। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में यही जैसा मैनिफेस्टेशन का था ना, रोज़ एक डिफरेंट मूड रहता है हमारा, उसमें नेगेटिव भी ऑटोमेटिक आएगा। कई हमारे अगर प्लैनेट से देखें तो कुछ दिन ही हमारे ऐसे रहते हैं, हमें सब कुछ ख़राब लगना है, उस दिन मूड ख़राब, चिड़चिड़ा ही रहना है। तब अगर आपने रूटीन बना रखा है कि मैं तो अपना से रोज़ पॉजिटिव टॉक करूँगा, तो कहीं ना कहीं वो उसको मतलब क्लिक करेगी बिल्कुल, उसको मतलब बीच में उस एनर्जी को रोकेगी कहीं ना कहीं, आपकी पॉजिटिविटी। आपका दिन भी ख़राब है पर फिर भी आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, इंसिडेंट ख़राब हो रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो आप एक ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग बना ले रहे हैं। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, रियलिटी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपकी माइंड एकदम क्लियर है कि मेरे साथ तो ये होना ही है, ये मैनिफेस्टेशन पूरा होना ही है। वहाँ चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका टाइम लिमिट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपने ऑरा एकदम डेवलप कर लिया उसको लेके। यूजुअली ये लोग कर नहीं पाते हैं, पर जो कर लेते हैं उनका टाइम लिमिट बहुत कम टाइम में उनके गोल्स पूरे होने लग जाते हैं। भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होना दो अलग चीज़ें हैं, तो आप इससे बिलीव करते हो क्या? बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसमें मानते हो? मेरे हिसाब से जो भी स्पिरिचुअल होगा उसे ऊपर वाले से तो जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोचे कि बिना ऊपर वाले को समझे हम सिर्फ इस दुनिया को समझ लेंगे, तो कहीं एक पॉइंट पे जाके आप रुक जाएंगे कि बनी ही क्यों दुनिया, क्यों ही इतना कुछ हुआ। जब आप क्रिएटर को समझने जाते हैं तभी उसके आगे के रास्ते समझ आते हैं, उसके आगे की बातें निकल के आती है,
उसके आगे के पर्पस खुद का निकल के आता है कि हम और क्या है इसके आगे। क्योंकि आप सब कुछ अचीव कर लो, जिसकी बिलियनर्स लोग कई टॉप पोजीशन पर आकर बोलते हैं कि मनी इज़ नॉट द आंसर, या ये कुछ मिल जाना इज़ नॉट द आंसर, कि आप जो भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो वही आंसर नहीं है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें उस पोजीशन पे जाके समझ आया कि यार इसके आगे कुछ है। ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो आप उस दिन से बिल्कुल ही खुश रहेंगे, आप तब भी कहीं ना कहीं एम्प्टी फील करेंगे सब कुछ पाने के बाद भी। तो वो एम्प्टीनेस जो है वो इस दुनिया का क्रिएटर ही भर सकता है। वो आपने देखा होगा मंदिर में लोग एकदम सेटिस्फाइड बैठे रहते हैं, आपने कहीं धाम पे देखा होगा, वो मॉन्क साधु संत जितने खुश देख रहे हैं उतना तो हम कोई अच्छी कार लेकर खुश नहीं हो पा रहे। जितना उनमें स्माइल, उनके जितनी अच्छी स्माइल उनके चेहरे पे आ रही, हमारे तो कोई अच्छे दिन में, कोई पैसे कमाने में, कुछ अचीव कर लेने में भी उतनी स्माइल नहीं आती। तो वो बात है कि वो एनर्जी ही अलग है, उसे जो फील करता है वो एक अलग ही, मतलब उनका ऑरा ही चेंज हो जाता है, उनको लाइफ जीने के तरीके चेंज हो जाते हैं, फील करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। तो वो सबसे एंड में वो आंसर बनेगा कहीं ना कहीं। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ो, सारे अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे दौड़ो, जब सब अचीव कर लोगे तब वो एम्प्टीनेस फील होगी, तब क्रिएटर ही आके उसको भरेगा। और तभी स्पिरिचुअलिटी में, मतलब रिलीजियस होना, ऊपर वाले का जुड़ना, ये आंसर तभी मिलेगा। और मैं आपको अगर एक एक्सपीरियंस बताऊं, मतलब बहुत लोग आपने भी देखे होंगे ऐसे कि जो उन्हें स्पिरिचुअलिटी में आने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, मतलब दिन रात वो भक्ति में लगे रहते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, कुछ अचीवमेंट नहीं है। अब उन लोगों का ऐसा रहता है कि है ना, कहीं ना कहीं वो उस पार्ट को अलग रख चुके हैं, मतलब हम हमारी स्पिरिचुअलिटी को पूरा अलग रखेंगे, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, हमारे साथ अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, ख़राब इंसिडेंट हो रहे हैं, अपनी भक्ति पर आँच नहीं आने देंगे। अच्छा, ऐसा भी एक लोग अपना लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस दुनिया का क्रिएटर है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टेस्ट कर रहा होता है कि मतलब कितना हम अगर इसको फल नहीं देंगे तो ये कब तक उस चीज़ पे रुका रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान फल के पीछे ही ऊपर वाले के पास भी जाता है कि कुछ मिल जाए, लाइफ अच्छी हो जाए। पर कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो मतलब भूल चुके हैं लाइफ की अच्छी चीज़ों के बारे में, वो बस अब उनने ठान लिया है कि इनसे कनेक्ट रहना है, बस कनेक्ट रहना है, वो एक आंसर मन में ढूंढ के रख लिया है। अब रियलिटी कहीं की कहीं जा रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चल रहा है उनकी लाइफ में, आप देखते होंगे कि खूब हर्डल्स चल रहे हैं, हार्डवर्क चल रहा है, सक्सेस नहीं आ रही है, सालों साल लगे हैं, पर वो उनकी भक्ति पे वो आँच नहीं लगा रहे कि यार अच्छा तो हुआ नहीं, तो मैं क्यों कुछ भी एक्स्ट्रा क्यों करूँ ऊपर वाले के लिए, अच्छा क्या हुआ। तो ऐसे लोग आपको आगे जाके देखेंगे कि जो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। ये उनकी एग्ज़ाम चल रही कहीं ना कहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की बताऊं कि जब भी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके जो सर्कल हैं, आपके जो लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनने लगती है, कहीं ना कहीं थॉट्स आपके इतने अलग जाने लगते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। साथ ही साथ एक और गज़ब की चीज़ होती है कि वो कुछ ऐसा एक्ट करने लगते हैं, मतलब भले आप उन्हें सालों से जानते हैं, पर कुछ एक्शन उनके ऐसे नज़र आते हैं जहाँ उनकी रियलिटी दिख जाती है आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो मतलब एक कुछ लेन देन का कनेक्शन था, मतलब कुछ कनेक्शन ऐसा ही था कि कुछ उसमें फ़ायदा था उनका और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। कहीं ना कहीं आपको एकदम से उनकी रियलिटी अलग से समझ आती जो सालों से दिखी ही नहीं थी। फिर वहाँ से शुरू होता है आपका ऊपर वाले से कनेक्शन का, और ऊपर वाले से जब आपको कनेक्शन होता है तो आपको अंदर इतनी स्ट्रेंथ आती है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप अकेले घूमने लग जाएंगे, आप अकेले काम करने लग जाएंगे, आप अकेले खुश भी रहने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी इतना स्ट्रांग बना देती है कि आपका सब कुछ अकेले हो जाता है। और इसके बाद ऐसे लोग अगर किसी इंसान से कनेक्ट भी हो जाए, स्पिरिचुअल लोग, तो और उन्हें मूव ऑन होना को भी, मतलब एक आपको सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, तो उससे मूव ऑन होना भी इतना इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके माइंड में एक स्पिरिचुअलिटी ऊपर वाले की इतनी खतरनाक इमेज बनी है कि किसी और से, मतलब उसमें एक क्रिएटर की एनर्जी जुड़ जाती है कहीं ना कहीं, कि आप जो इंसान 6 से 8 महीने में मूव ऑन हो सकता था, वो 6 से 7 दिन लगाता है केवल। वो फिर से बैक टू ट्रैक आता है कि भाई जो ऊपर वाले से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और वो इंसानों को वैसे भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऊपर वाले को ही देता है। तो ऐसे लोग के लिए डिटैच होना, मूव ऑन होना भी बहुत ईजी रहता है। वहाँ खुद क्रिएटर उन्हें इतनी एनर्जी देता है कि वो हर चीज़ से बाहर आ जाते हैं। कोई सा भी इमोशन हो, कोई सी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हो ही नहीं होए, वो खुद बाहर आ जाते हैं। माइंड पूरा ऊपर वाले के प्रति इतना पॉजिटिव रहता है कि कहीं ना कहीं ये, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, सब बाहर आ जाएंगे माइंड से, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। मतलब बेसिकली आप स्पिरिचुअलिटी को सबसे ऊपर रखोगे, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी हर चीज़ का आंसर है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। उस इंसान के लिए वही आंसर हो जाता है जो स्पिरिचुअल रास्ता चुन चुका है। उसको रियलिटी
खुद की जो चल रही है उससे अब ज़्यादा मतलब ही नहीं रह जाता। उसे सिर्फ दिख रहा रहता है कि यार ऊपर वाले से कनेक्शन सही है कि नहीं, मतलब मैं प्रॉपर वहाँ कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, वो ज़रूर उसको अफेक्ट करेगी, वहाँ कुछ गलती होगी वो उसको पूरा अफेक्ट कर जाएगी। बाकी आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उससे क्या बिहेव कर रहे हैं, उसके खुद की पर्सनल लाइफ या उसकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या उसका खुद का वो एक साइड हो जाता है, वो कनेक्शन देखता है कि यार ये मेरा सही चल रहा है, तो वो स्पिरिचुअल ज़्यादा कहलाता है आपके हिसाब से। ये जो वो पूरा साइड हो जाता है इंसान, मतलब उसको ध्यान ही नहीं देता कि बाकी लोग उसको कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा उसको दे रहे हैं रिटर्न में, या उसके साथ लाइफ क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। उसको सिर्फ ऊपर वाले से कनेक्शन की लगी रहती है कि वो सही है कि नहीं, उसमें कुछ गलती हो रही है कि नहीं। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया, ब्यूटीफुल एपिसोड, और उम्मीद है जनता को भी इस एपिसोड में मज़ा आया होगा। और अगर आपको हमारे भाई से कनेक्ट करना है, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी आपको लग रहा है कि भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी इनके यूट्यूब का भी लिंक है, आप जाइए इनके पेज को फॉलो करिए। ऑटोमेटिकली हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाए जो आपके आंसर्स खुद मिल जाएं। और जितनी भी हमने बातें करी इस वीडियो में, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, भगवान से जुड़िए। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। भाई आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से? कुछ नहीं, मुझे तो मिलके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, शुभम भैया, पीयूष भैया, दीपक भैया, बहुत ही अच्छा लगा मिलके। मतलब इतने सपोर्टिव हैं, मतलब फ्रेंड जैसे लगे बिल्कुल। भाई हम फ्रेंड ही हैं आपके, और आपसे भी यही कहेंगे दोस्तों, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हमारा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब बटन दबा देना। हम आपके भी फ्रेंड ही हैं यार, ज़रा सब्सक्राइब कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। बाकी हम मिलेंगे नए एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।